करते हैं वुड बी के बारे में कि वुड बी का यूज हम कब और कहाँ करें, किस सिचुएशन में हम वुड बी का यूज करेंगे, क्या हिंदी ट्रांसलेशन में आने के बाद हम वुड बी का यूज कहाँ लगाए, इसका हम कंफ्यूजन आज दूर कर देंगे। तो सबसे पहले यदि हिंदी ट्रांसलेशन में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आ जाए, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे आ जाए, या कर रहा होता, कर रही होती, या बनता या बनती आ जाए, या नाउन के बाद क्या आ जाए, बनता या बनती वर्ड आ जाए, सॉरी वाक्य में आ जाए लास्ट में, तब हम किसका यूज करेंगे, हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ सिचुएशन दी रखी है कि वहाँ कब कब हम वुड बी का यूज करें। तो सबसे पहले अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि वी फाइंड इन द एंड ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन में यदि आ जाए लास्ट में रहा होगा, रही होगी, तब हम क्या करेंगे, हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। वुड बी का प्रयोग किस सिचुएशन में करते हैं, जब हम पास्ट में कोई अनुमान फ्यूचर से संबंधित लगा रहे होते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, वुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह सो रहा होगा, मैं अनुमान लगा रही हूँ कि वह सो रहा, बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। तो इस तरह से मैं कोई भी पास्ट में अनुमान लगा रही हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वुड बी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि गीता पढ़ रही होगी, गीता वुड बी रीडिंग, गीता वुड बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी, गीता पढ़ रही होगी। जैसे कि नेक्स्ट है दे वुड बी वॉचिंग मूवी टुगेदर, वे साथ में मूवी देख रहे होंगे, वे साथ में मूवी देख रहे होंगे। तो इसमें किस तरह की सेंटेंस हम बनाएंगे, इसमें वुड बी से रिलेटेड हम सेंटेंस बनाएंगे और इसमें लास्ट में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि इसे बहुत से लोग इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ लेते हैं क्योंकि उसमें भी रहा होगा, रही होगी आते हैं, लेकिन इसमें कोई भी काम का अनुमान लगाया जा रहा है, इसमें काम का अनुमान लगाया जा रहा है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, निश्चितता बताती है, हम अनुमान लगा रहे होते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड बी का यूज कर रहे होते हैं, वुड बी का यूज करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद वुड बी आएगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी यानी आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, देन ऑब्जेक्ट इसमें आएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है सी वुड बी स्लीपिंग, तो सी वुड बी लगा, सी के बाद सब्जेक्ट के बाद वुड बी लगा, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई भी लगा सकते हैं। फिर आगे हम बात करें नेक्स्ट सिचुएशन की, तो हम कब लगाएंगे, पॉसिबिलिटी के लिए, यदि संभावना हो, यदि हम पास्ट में कोई संभावना फ्यूचर से संबंधित बता रहे हो, तब हम क्या करेंगे, वुड बी का यूज करेंगे। जैसे कि वह तुम्हें फिर से देखकर खुश होती, वह तुम्हें फिर से देखकर खुश होती, शी वुड बी हैप्पी टू सी यू अगेन, शी वुड बी हैप्पी टू सी यू अगेन, वह तुम्हें फिर से देखकर खुश होती। तो इस तरह से हम पास्ट में अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ वो तुम्हें फिर से देखकर खुश होगी, तो इस तरह से वुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट वुड बी कोल्ड इन द माउंटेन ड्यूरिंग विंटर, पहाड़ों में, सर्दियों में पहाड़ों पर ठंड होगी, हमें क्या लगा रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि सर्दियों में पहाड़ों पर ठंड होगी, वैसे तो होती ही है, लेकिन हम एक संभावना है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि सर्दियों में पहाड़ों पर ठंड होगी। इट वुड बी अ कोल्ड इन द माउंटेन ड्यूरिंग विंटर। फिर नेक्स्ट अगर हम कोई भी संभावना पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, जैसे कि अंधेरा जल्द ही हो जाएगा, अंधेरा जल्द ही हो जाएगा या जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, तो इट वुड बी डार्क सून, इट वुड बी डार्क सून, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। ये निश्चितता नहीं बताती कि जरूरी नहीं है कि वो बात निश्चित ही हो, लेकिन इसके हम कोई भी पॉसिबिलिटी जो बता रहे होते हैं या संभावना व्यक्त जो कर रहे होते हैं वो पास्ट में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर नेक्स्ट सिचुएशन की आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन में हम किस तरह से पहचानेंगे कि हिंदी ट्रांसलेशन में एंड ऑफ द हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या रहेगा लास्ट में क्या आ जाए, हिंदी ट्रांसलेशन में रहेगा, रहेगी, रहेगे आ जाए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि दुकान कल बंद रहेगी या दुकान कल खुली रहेगी, तो हम किसका यूज करते हैं, हम वुड बी का यूज करते हैं कि द शॉप वुड बी ओपन्ड टुमारो, कल दुकान खुली रहेगी, द शॉप वुड बी ओपन्ड टुमारो। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर आएगी, सब्जेक्ट के बाद वुड बी एंड वर्ब के इसमें क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि कल शॉप खुली रहेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
द शॉप वुड बी क्लोज्ड, सॉरी खुली नहीं, यहाँ पर बंद रहेगी ना, तो द शॉप वुड बी क्लोज्ड टुमारो, क्योंकि कल क्या रहेगी, दुकान बंद रहेगी। या स्कूल कल बंद रहेगी, द स्कूल वुड बी क्लोज्ड, द स्कूल वुड बी क्लोज्ड टुमारो, कल स्कूल बंद रहेगी। तो इस तरह से हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कार चालू रहेगी, कार चालू रहेगी, द कार वुड बी स्टार्टेड, द कार वुड बी स्टार्टेड। हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। फोर्थ सिचुएशन में जब भी नाउन के बाद यदि हिंदी ट्रांसलेशन में बनता या बनती आ जाए, तब हम किसका यूज करेंगे, वुड बी का। जैसे कि मैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, आई वुड बी एन इंजीनियर, वह इंजीनियर हो बनता, तो क्या आएगा, ही वुड बी एन इंजीनियर, वह तुम एक अच्छे इंसान होते, यू वुड बी अ गुड पर्सन, यू वुड बी अ गुड पर्सन। तो इस तरह से आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड बी का यूज करते हैं जब नाउन के बाद क्या आ जाए हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेशन में लास्ट में बनता या बनती आ जाए, तब हम किसका यूज करते हैं, वुड बी का यूज करते हैं। तो आई होप आपको वुड बी से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन होंगे कि हम कब लगाए वुड बी और कब ना लगाए, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर इतनी जानकारी इनफ होगी। तो आई होप आप इतनी जानकारी तो आपके लिए इनफ होगी कि वुड बी का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करें। तो वैसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि तब जब हम वुड बी का प्रयोग करेंगे जब हम पास्ट में कोई अनुमान लगाएंगे फ्यूचर से संबंधित, तब हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा, इतना चैप्टर या क्लियर हुआ होगा कि वुड बी का यूज हम किस तरह से करें और किस किस सिचुएशन में, इसके आइडेंटिफिकेशन में मैंने बता दिए, इसके स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिए, कुछ सेंटेंस भी यहाँ पर लिखकर बता दिए। आई होप आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जो कंफ्यूजन होगा वो आप, यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।